जारी शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां सोनम को राजधानी पटना के पुलिस स्टेशन में रखा गया है। बड़ी खबर पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम रघुवंशी है। सोनम को कोलकाता लेकर भी अब मेघालय पुलिस जाएगी। दोपहर 12:40 का वो समय होगा जब फ्लाइट से सीधा कोलकाता के लिए रवाना हो जाएगी पुलिस टीम और सोनम रघुवंशी, जहां पर सोनम को अब कोलकाता भी लेकर जाएगा। हर कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पटना हो, कोलकाता हो, गुवाहाटी हो या फिर शिलोंग ही क्यों ना हो। अब ऐसे में कोलकाता से गुवाहाटी लेकर भी पुलिस जाएगी और इस पूरे मामले पर एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द ही होगा। इस बीच राजा हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, जहां सोनम राज कुशवाहा ने प्लान बनाया था राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने का। सूत्र ये भी बता दें कि 50,000 में हत्या की सुपारी दी गई थी। शादी के 5वें दिन साजिश रची गई थी। आरोपियों ने इस हत्या की बात भी इस दौरान कबूल की है। हत्या के लिए ऑनलाइन कुल्हाड़ी तक मंगाई थी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और सूत्र ये भी कहते हैं कि सोनम ने राजा को मारने को कहा था, जहां पर राज ने सोनम रघुवंशी से शादी का वादा भी किया था। हनीमून के नाम पर कत्ल की साजिश सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की तरफ से रची गई थी। आरोपियों से सोनम ने कहा था कि मार दो राजा रघुवंशी को। सोनम ने कहा कि हत्या के लिए 20 लाख रुपए दूंगी। आरोपियों ने राजा के सिर पर जोरदार तरीके से पहले वार किया था। सोनम ने आरोपियों को अपनी लोकेशन तक भेजी थी, क्योंकि कुछ फुटेज भी सामने आए थे जिसमें साफ देखा जा रहा था कि सोनम दूर जाकर फोन पर बात या फिर मैसेज कर रही थी। फोटोशूट के बहाने लोकेशन पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को ले गई थी, जहां राजा की हत्या को लूट दिखाने की साजिश तक सोनम ने रची थी। विधवा होने के बाद रात से शादी की प्लानिंग की जा रही थी। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले पर अब बहुत बड़ा खुलासा होगा और उसकी उम्मीद बहुत जल्द की जा रही है। अब इस बीच इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। चारों आरोपी अभी इंदौर में ही हैं। इंदौर पुलिस का कमिश्नरेट में है और अभी लगातार इनसे इंट्रोगेशन जो शिलोंग पुलिस है उनके द्वारा इंट्रोगेशन किया गया था। 3 को अरेस्ट किया जाकर कल उनका ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लिया गया था और आज एक आरोपी और आ गया है जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। आज दिन में इसका मेडिकल कराया जाकर इसको पेश किया जाएगा और पेश कराने के बाद फिर ये शिलोंग की जो पूरी टीम है इन चारों आरोपियों को लेकर रवाना हो जाएगी। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पूरा बताया, जो हमसे शेयर किया गया है, केवल 4 ही आरोपी अभी फिलहाल जो इंदौर में जो थे 4 ही आरोपी उनकी तरह बताया गया। आगे भी अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं, क्योंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉम डे 1 से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है और अगर कोई और इनपुट देते हैं तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी उनकी सहयोग करेगी। चारों आरोपी अभी इंदौर में ही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी राज कुशवाहा के परिवार का स्टेटमेंट सामने आया है। राज पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये राज कुशवाहा के परिवार वालों का कहना। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम से ज्यादा बात नहीं करता था राज कुशवाहा। राज और विशाल दोस्त थे। परिवार का कहना, मेरा भाई सोनम को दीदी बोलता था, ये राज कुशवाहा की बहन का कहना है। और इसके साथ ही परिवार वालों का ये भी कहना कि मेरा भाई राज मेघालय गया ही नहीं है। तो अब जो आरोप राज कुशवाहा पर लग रहे हैं उनको बेबुनियाद बताया जा रहा है राज कुशवाहा की बहन की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। विक्की भैया और राज भैया मैं उनको जानती हूँ और जो 2 लोगों को नहीं जानती उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे उनको फोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। नहीं भैया कहीं बाहर नहीं गए, मैंने अभी अंकल को बताया वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबके पास अपनी अपनी फैमिली, हमारे पास कोई भी नहीं हमारे भाई के अलावा। हम उसी की वजह से यहाँ रहते थे, क्योंकि वो काम करता था। परसों आए थे भैया 6 बजे, उसके बाद से हमने उनको नहीं देखा। एकदम ठीक था उनका व्यवहार, बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसे हमेशा रहते थे। फिर तैयार होके चले गए थे वो मंदिर, और उसके बाद मंदिर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी। भैया यहीं पे थे इंदौर में, रोज ऑफिस जाते थे। आप लोग ऑफिस वालों से भी तो कुछ पूछो, उनसे भी तो कुछ पूछो, आप हमसे ही सब पूछ रहे हो। जहाँ काम करता था भैया घर पे ही थे। और आप लोग कहाँ थे? गाँव में थे हम लोग। आप लोग तो राज गाँव क्यों नहीं गया था? क्योंकि हम यहाँ का रेंट पे करना था, इसलिए भैया गाँव, और भैया बहुत कम गाँव जाते थे।
मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया। भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से प्रार्थना करती मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरे बच्चे से नहीं कर सकता भैया। नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे